नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 75। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? दोस्तों, पक्षी का रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? दोस्तों, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण v = u + at है। मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त रस का स्त्राव होता है? दोस्तों, मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्त्राव होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। धातु कर्म क्या है? दोस्तों, धातु कर्म एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकालने की। आनुवंशिक गुणों का वाहक किसको माना जाता है? दोस्तों, आनुवंशिक गुणों का वाहक गुणसूत्र को माना जाता है। कौन सी गैस समूह 18 के तत्व हैं? दोस्तों, उत्कृष्ट गैस समूह 18 के तत्व हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। क्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मक क्या होता है? दोस्तों, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मक कम हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3H2O है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 24/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। जंतुओं का बड़ा समूह कौन सा है? दोस्तों, जंतुओं का बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? दोस्तों, नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कौन एक अक्रिय गैस है? दोस्तों, क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? दोस्तों, वंशानुक्रम की इकाई जीन है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? दोस्तों, गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गिरते हुए नारियल में क्या होती है? दोस्तों, गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के एक समूह में केवल 7 तत्व हैं। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण क्या होता है? दोस्तों, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? दोस्तों, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दोस्तों, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। संवेग में क्या होता है? दोस्तों, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? दोस्तों, विद्युतीय विगलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? दोस्तों, सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है।
गतिज ऊर्जा को व्यक्त किसमें किया जाता है? दोस्तों गतिज ऊर्जा को व्यक्त हाफ mv² द्वारा किया जाता है। कौन चार कोशीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है? दोस्तों स्तनधारी चार कोशीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? दोस्तों पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस तंत्र को नाल यानी कि प्लेसेंटा कहा जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होगा? दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? दोस्तों पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पाइसीकरण होती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 25/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? दोस्तों वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? दोस्तों पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या है? दोस्तों सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण पराबैंगनी विकिरण है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? दोस्तों परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस ब्लॉक से संबंधित है। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं? दोस्तों एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? दोस्तों लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 25/9/2018 सेकंड शिफ्ट सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? दोस्तों पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्यों का प्रवाह है। किसकी प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? दोस्तों धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है? दोस्तों द्रव्यमान गुणा त्वरण बल के बराबर होता है। उत्प्रेरक क्या है? दोस्तों उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? दोस्तों गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब की ऐसा इकाई क्या है? दोस्तों दाब की ऐसा इकाई पास्कल है। कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? दोस्तों स्क्लेरेन्काइमा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? दोस्तों द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। कार्बन का अपरूप क्या नहीं है? दोस्तों कार्बन का अपरूप कोयला नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 25/9/2018 थर्ड शिफ्ट संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? दोस्तों संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है किसमें संश्लेषित होता है? दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है वृषण में संश्लेषित होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।